इस कहानी में जो सबसे ज़्यादा डरावना है वो ये नहीं कि काला जादू होता है, बल्कि ये है कि अक्सर ये तुम्हारे अपने ही करते हैं। राघव जो कि शहर में जॉब करता था, उसे अचानक अपने गांव से कॉल आता है और वो अपने नानी के गांव निकल जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि नानी पिछले कुछ हफ्तों से बिल्कुल चुप क्यों हो गई। फोन पर बस सांस लेने की आवाज आती और कभी कभी उंगली से टेबल पर गोल गोल घुमाते एक शेप बनाती, एक परफेक्ट सा सर्किल। गांव पहुंचते ही राघव को महसूस हुआ कि यहाँ का सन्नाटा नॉर्मल नहीं है। लोग बात कम करते हैं और नजर ज्यादा, जैसे हर कोई जानता हो पर बोलना किसी को अलाउड नहीं हो। नानी घर के अंदर बिल्कुल ठीक लग रही थी, पर उनकी आंखों में वो पहचानी हुई वार्मथ नहीं थी, बस एक थकान और एक अजीब सी सतर्कता, जैसे वो हर वक्त किसी चीज को भूल जाने से डर रही हो। पहली रात राघव को नींद नहीं आई क्योंकि घर के पीछे वाले नीम के पेड़ से मिट्टी खुदने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। कोई ज्यादा तेज नहीं, बस इतनी कि तुम श्योर ना हो पाओ कि ये सपना है या सच। सुबह उसने नानी से पूछा तो नानी ने सिर्फ इतना कहा, उस पेड़ के पास मत जाना, बिना कोई वजह बताए। राघव ने ध्यान दिया कि नानी रोज सुबह नहाने से पहले अपने बाल कंघी से उठाकर एक कपड़े में बांध लेती है और अलमारी के नीचे रखकर एक पुराने बॉक्स में रख देती है। ये चीज उसे अजीब लगी क्योंकि शहर में लोग बाल बस डस्टबिन में डाल देते हैं। धीरे धीरे उसे गांव के बारे में छोटी छोटी बातें पता चलने लगी, जैसे कोई भी शाम के बाद नीम के पेड़ के पास नहीं जाता और कोई भी नया आदमी आए तो उसका नाम किसी कागज पर नहीं लिखा जाता, सिर्फ याद किया जाता है। एक रात राघव ने देखा कि नानी बिना चप्पल पहने बाहर जा रही है। उसने पीछा किया और नीम के पेड़ के नीचे पहुंचकर देखा कि जमीन पहले से ही खुदी हुई है और अंदर से एक पुराना पोटला निकाला जा रहा है, जिसमें बाल, कपड़े का टुकड़ा और एक छोटा सा शीशा था। शीशे में राघव का चेहरा दिख रहा था, पर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड, जैसे कांच पुराना हो। नानी ने धीरे से कहा, हर घर में एक ही होता है जो संभालता है। और तब पहली बार राघव को समझ आया कि नानी कोई शिकार नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बन रही है। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि सालों पहले गांव में एक तांत्रिक आया था, जिसने लोगों को ये सिखा दिया कि काला जादू सिर्फ मारने के लिए नहीं होता, बल्कि कंट्रोल के लिए भी होता है। किस घर में बच्चा होगा, कौन शहर जा पाएगा, कौन वापस आएगा, और ये सब बातें नीम के पेड़ के नीचे रखे रिकॉर्ड से जुड़ी होती हैं, जहां हर आदमी की एक चीज दफन होती है, बाल, कपड़ा या कभी सिर्फ नाम। राघव को रियलाइज हुआ कि नानी इसीलिए बोलना बंद कर रही थी क्योंकि उन्हें यादें छूट रही थी, और इस काम में सबसे खतरनाक चीज होती है भूल जाना, क्योंकि अगर तुम गलत चीज गलत जगह रख दो तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। उस रात राघव ने नानी के बॉक्स को खोला और उसमें सिर्फ अपने नहीं बल्कि और भी लोगों के बाल मिले, गांव के, शहर के, कुछ जिंदा और कुछ मर चुके थे। और तब उसे समझ आया कि नानी की जिम्मेदारी सिर्फ जादू करना नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल में रखना भी था। लेकिन अब नानी कमजोर हो रही थी और गांव किसी नए राक्षस की तलाश में था। राघव ने नानी से कन्फ्रंट किया और नानी ने पहली बार सच बोला, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर मैंने लोगों को जाने से भी नहीं रोका, और यही बात ब्लैक मैजिक को डेंजरस बनाती है, क्योंकि कभी कभी ना करना भी करने जैसा होता है। राघव ने डिसीजन लिया कि वो इस साइकिल का हिस्सा नहीं बनेगा। उसने नीम के पेड़ के नीचे से उस पोटले को निकाला, लेकिन उसने उस पोटली को जलाया नहीं,
क्योंकि नानी ने उसे ऐसा करने से मना किया था। जलाने से यादें भटकती हैं। उसने बस उन सबको एक साथ गांव के बाहर नदी के पास मिट्टी में दफन कर दिया, बिना मंत्र, बिना पूजा, सिर्फ एक काम की तरह। अगले दिन गांव में कोई तूफान नहीं आया, कोई भूत नहीं दिखा। बस लोगों ने नोटिस किया कि चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। जो लोग सालों से बीमार थे वो मरे नहीं, पर बीमार रहना बंद हो गए। जो बच्चे शहर गए थे वो वापस नहीं आए। और नानी धीरे धीरे फिर से बोलने लगी, पर उनकी आंखों में शर्म थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। राघव शहर वापस चला गया और सालों तक कुछ नहीं हुआ। बस एक बात, जब भी वो अपने बाल कटवाता, वो उन्हें खुद से लेता और पानी में बहा देता। और आज भी जब वो उस गांव के बारे में सोचता है तो उसे समझ आता है कि असली काला जादू कोई टोटका नहीं होता, बल्कि वो चीज़ होती है जिसे तुम ट्रेडिशन बोलकर क्वेश्चन करना छोड़ देते हो। और जो चीज़ बिना सवाल के चलती रहे वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। राघव के शहर लौटने के बाद गांव में कोई बड़ी घटना नहीं हुई, और शायद इसी बात ने सबसे ज़्यादा लोगों को बेचैन किया। क्योंकि जब सालों से किसी चीज़ पर भरोसा किया गया हो और अचानक बिना शोर के ख़त्म हो जाए, तो लोग उसे शांति नहीं, खाली जगह कहते हैं। नीम का पेड़ वही था, पर उसके नीचे की मिट्टी अब हार्ड रहने लगी थी, जैसे कोई चीज़ वापस आना भूल गई हो। पहले लोग सुबह उठकर सबसे पहले पेड़ की तरफ देखते थे, अब वो बस नज़र चुरा लेते थे। गांव के 2 घर जहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, वहां अचानक कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर पहली बार डॉक्टर के इलाज से चीज़ें नॉर्मल होने लगी। कुछ लोगों को लगने लगा कि पहले उनका काम अटकता था, पर अब अटकना बंद हो गए हैं। पर ये कोई बात खुलकर नहीं बोलता था, क्योंकि मानना पड़ता है कि इतनी सालों से जो किया जा रहा था वो ज़रूरी नहीं था। नानी ज़्यादा बात नहीं करती थी, पर वो हर शाम नीम के पेड़ को देखकर एक ही बात कहती, आदत छूटना सबसे मुश्किल होता है। गांव के कुछ बुजुर्गों को लगता था राघव ने गलत किया, क्योंकि उनके हिसाब से हर चीज़ को कंट्रोल में रखना ही सुरक्षा होती है। फिर धीरे धीरे उन्हीं बुजुर्गों के घर के बच्चे शहर में सेटल होने लगे, और पहली बार किसी ने वापस आने की कसम नहीं खाई। एक आदमी जिसका एक्सीडेंट हर साल एक ही तारीख को होता था, उस साल भी गिरा, पर इस बार उसे लगा किसी ने धक्का नहीं दिया, बस पैर फिसला। और ये फर्क ही सबसे अजीब था। नानी की तबीयत धीरे धीरे स्टेबल हुई, पर उनकी यादें वापस नहीं आईं। शायद इसलिए क्योंकि यादें याद रखने से नहीं, बल्कि संभालने से जुड़ी होती हैं, और जो चीज़ सालों तक दूसरों की ज़िंदगी संभालती रही, वो खुद को कैसे याद रखी। एक रात गांव के एक लड़के ने नीम के पेड़ के पास मिट्टी खोदने की कोशिश की, पर उसे कुछ नहीं मिला, ना पोटला, ना कपड़ा, ना बाल, बस गीली सी मिट्टी। और उसे लगा जैसे वो किसी और की चीज़ ढूंढ रहा हो, कब की चली गई हो। उस रात उसने सपने में देखा कि कोई उससे कह रहा है, अब तू अपना काम खुद करेगा। और सुबह वो बिना डर के शहर चला गया। नानी ने मरने से पहले राघव को एक ही बात बोली, मैंने जादू इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो गलत था, मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि लोग उसके बिना भी जी सकते थे। ये थी आज की कहानी। अगर आपको भी कुछ ऐसा हॉरर इंसिडेंट शेयर करना है तो कमेंट करके शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।